हेलो एंड वेलकम टू आर्यभट्ट आश्रम। आई एम महितोष महीप और आज हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज को कंटिन्यू और इसका नाम है NYQ सीरीज LMPYQ। इट मीन्स लाइक माइंडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जिससे आप यूपीएससी में और भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सवाल है और ये आपका एक NYQ हो सकता है। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट u इज हार्मोनिक एंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज u। यानी कि इसमें पहला मुझे बताना है कि ये हार्मोनिक है, दूसरा मुझे बताना है कि वो एनालिटिक फंक्शन क्या है fz। ठीक है, तो इस तरह के आपको अगर आप देखेंगे तो PYQ ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत सारे पूछ रखे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 यूपीएससी ने इस फंक्शन को बोला हार्मोनिक निकालिए, फिर इसके हार्मोनिक कंजुगेट और fz। ठीक है, फिर वही 6 नंबर हार्मोनिक, प्रूव योर क्लेम, फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक एंड ऑब्टेन द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर u and v। यहाँ तक कि 7वां सवाल भी वही है कि इसको हार्मोनिक प्रूफ कीजिए, इसका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकालिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन को जेड के टर्म्स में निकालिए। IAS 2015 में ये सवाल पूछा गया है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, चीज़ों को देखा और मैं इस सीरीज़ के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बेसिक क्वेश्चंस जो आप अक्सर गलती करते हैं और उसको आप सुधार सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है इसका मूल मंत्र ये है कि आप डिसिप्लिन तरीके से हर एक दिन एक NYQ पे तैयारी कीजिए, जिसके जहन में, जिसके बेसिस पे, जिसका आधार होगा PYQ, जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक हो पाएगा और आप सही दिशा में आप पहुंच पाएंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल है प्रूव दैट u इज हार्मोनिक एंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज u। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक मतलब ये समझते हैं कि ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो कि दिखाने में बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, मुझसे fz पूछा है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू शो। सेकेंडली मुझे fz निकालना है। fz निकालने के लिए मुझे v चाहिए, हार्मोनिक कंजुगेट भी चाहिए एंड u मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो fz निकालने के लिए पहले मैं CR इक्वेशन यूज करके, अप्रोच को समझिए, पहले मैं CR इक्वेशन को यूज करके uy इज इक्वल टू माइनस vx, यहाँ पे v निकाल दूंगा, dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। ये टोटल और पार्शल डेरिवेटिव में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस यू वाई डी एक्स डेल वी बाई डेल वाई यू एक्स डी वाई। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा v का। उसके बाद इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, fz इज इक्वल टू u प्लस iv में, इससे आपको fz आ जाएगा। So this is your approach number 1 where I am using CR equation. Secondly, next approach, यहाँ भी बिना CR equation पे काम नहीं कर पाऊंगा मैं। f डैश z को मैं लिख सकता हूँ ux प्लस ivx, ठीक है, और माइनस uy। इसमें भी मैंने क्या इस्तेमाल किया, CR इक्वेशन, vx के बदले मैंने क्या यूज किया, माइनस uy। ठीक है, और फिर इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे fz मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस फंक्शन से। फंक्शन क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू ई टू द पावर x, x कॉस y माइनस y साइन y। u इज इक्वल टू ई टू द पावर x, x कॉस, ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, x cos y माइनस y sin y। ठीक है,
तो सबसे पहले आप गलती जो करते हैं, यू माइट कॉपी क्वेश्चन रॉन्ग. सो इट इज ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई. ठीक है. सो नाउ लेट अस प्रोसीड. नाउ आई नो इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव यू एक्स ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो दिस इज योर कॉस वाई. ठीक है, cos y. Then I differentiate once more. So e to the power x x cos y minus y sin y. ठीक है, प्लस cos y, फिर प्लस cos y. ये हो गया u ऑफ एक्स एक्स. अब मैं u y करूंगा. u ऑफ y e to the power x माइनस x sin y माइनस साइन y माइनस y cos y. ठीक है. नाउ व्हाट इज u ऑफ y y? e to the power x minus of x cos y minus cos y minus cos y and y sin y. आप देखेंगे ये वाले टर्म्स कुछ कैंसिल होंगे, जैसे कि दिस एंड दिस. दो cos y है तो ये दोनों कैंसिल हो गया. y sin y है, ये दोनों कैंसिल हो गया. तो मैंने प्राप्त किया u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू 0, जो मुझे पता था. थिंग्स विच आई न्यू. ठीक है, तो ये एक इसका पहला पार्ट मैंने किया. ठीक है, अब मैं इसमें से CR इक्वेशन से मुझे कुछ बात पता चल चुकी है. क्या है? u ऑफ x और u ऑफ y. u ऑफ x और u ऑफ y को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे इसका आंसर डायरेक्टली FZ मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f डैश z इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस i v ऑफ x. इसको मैं u ऑफ x माइनस i u ऑफ y, ये काउशी-रीमान का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसमें अगर मैं लिखूं u ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x. ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ऊपर से. e टू द पावर x x cos y माइनस y sin y प्लस cos y. ठीक है, सो दिस इज योर ux. नाउ व्हाट इज uy? आई विल बी राइटिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा? आई तो मुझे लिखना ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस e टू द पावर x कॉमन x साइन y प्लस साइन y प्लस y cos y प्लस y cos y. अब मैं इसके साथ करूंगा क्या कि मैं एक बहुत इसको ब्यूटीफुली तरीके से इसको रीअरेंज करूंगा, जो कि आप भी कर पाओगे व्हेन यू हैव ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस. तो इसको मैं लिखता हूँ e टू द पावर x. अब देखिए जहाँ भी x है और यहाँ पे भी है, x को मैंने कॉमन लिया. अब ये क्या करूँगा? cos y प्लस i टाइम्स साइन y. ये इसको और इसको मैंने कंसिडर कर लिया. दूसरा ये cos y है, इसको भी मैं लिखता हूँ e टू द पावर x cos y प्लस i टाइम्स साइन y. तो ये भी कंसिडर हो गया, ये भी कंसिडर हो गया. अब मैं जहाँ भी मुझे आइलर्स लिखने की मुझे आदत है, तो जैसे ही मुझे कॉस ये दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे i e टू द पावर x लिखता हूँ, और मैंने इसमें क्या लिया? कॉमन y कॉमन लिया. अब ये क्या हो गया? cos y. ठीक है, ये हो गया cos y, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो प्लस i sin y, क्योंकि i इंटू आई माइनस हो जाएगा. तो यू कैन सी आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, नथिंग इज मिस्ड आउट. तो ये सब गलती आपको एग्जाम में नहीं होना चाहिए. आई कैन राइट दिस एज e टू द पावर x इंटू x. इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? e टू द पावर आई वाई प्लस e टू द पावर x e टू द पावर आई वाई प्लस i y e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई. तो e टू द पावर x
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। अब देखेंगे कि ये मेरा क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट एफ डैश जेड, एफ डैश जेड इज दिस, सो ई टू द पावर जेड इंटू जेड प्लस 1, ठीक है, एंड आई कैन इंटीग्रेट दिस बाय, एक इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, दिस इज योर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो इसी तरीके से दिस विल बी योर ई टू द पावर एक्स जेड प्लस सम आई सी। गुड, सो दिस इज माई, इफ आई इंटीग्रेट दिस एफ ऑफ जेड, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ जाना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है कि पहले मैं इसका डेरिवेटिव को मैंने पुट कर दिया, तो पहले मैं v निकालता फिर सब्स्टिट्यूट करता, ठीक है। तो आप देखिए, मैं पैरेलली, मुझे ux और vy पता है, तो मैं क्या करता, इसको डिफरेंट कलर यूज करूंगा मैं इसको लिखता dv, dv इज इक्वल टू डेल वी बाय, फिर से मैं लिख रहा हूँ डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। और जैसा कि मैंने ये अप्रोच नंबर 1 में बताया था, अप्रोच नंबर 1 में क्या बताया था मैंने कि मैं लिखूंगा इसको माइनस यू ऑफ वाई प्लस यू ऑफ एक्स, प्लस यू ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है। तो u ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड v ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। अब मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो जब मेरे पास ये ऑलरेडी ये है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर एक्स, अब ये साइन मेरा माइनस माइनस इसको पॉजिटिव कर दे रहा है, ठीक है, माइनस माइनस ये पॉजिटिव कर दे रहा है, प्लस वाई कॉस वाई डी एक्स प्लस यू एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो क्या ये थोड़ा सा आपको टिपिकल बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ये लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन वेरी वेल इंटीग्रेट इट। तो जो इंटीग्रेशन है आप ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यू एक्स का वैल्यू क्या है, ये है एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई। इससे आप क्या निकाल पाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो आप इसमें क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट with respect to y and you will find out the value of v. You will find out the value of v and then what you will write, you will write fz is equal to u plus iv, ठीक है। So please integrate it. So you know how to find integration, isn't it? You can integrate with respect to y. So it is what, e to the power x, इसका क्या हो जाएगा x sin y, ठीक है। What about this fellow, this will be your minus of y, and you can use the integration by parts. So I will be doing it over here. So this is your minus लगा देंगे यहाँ पे, I am going to write first of all integration of sin y is minus cos y, y लिख देंगे इसको ऐसे, then minus minus plus, this is cos y, sin का हो जाएगा minus cos y, and this is your plus dy and integral of cos y dy. So you can see this and this get cancelled and v आपका हो जाएगा e to the power x y cos y plus x sin y. तो आपका u और v क्या है, that is very important for you to understand. So this is your x sin y, so this is your y sin y plus x sin y.
तो इसमें आपको हमेशा पता चल जाएगा कि वेदर यू आर गेटिंग इट राइट और नॉट। e to the power x, what is the value of u? X cos y minus y sin y, plus I e to the power x y cos y plus x sin y. So this can be written as e to the power x. Now x common है, cos y plus I sin y plus I times e to the power x, y common है, cos y plus I sin y. So this is nothing but e to the power x, e to the power iy plus I times e to the power xy e to the power iy. Now क्या ये वही आंसर बन के नहीं आया? क्या यही आंसर नहीं बन के आया? सम आई सी कॉन्स्टेंट e to the power z e to the power z into z plus आई सी। तो इस तरह के अगर आप चीज़ों को कूल और composed mind say if you will do, then you are going to get the answer. So behind all these cumbersome mathematics lie an inherent harmony, that is हम किसी भी method को apply कर रहे हैं, we are getting the same answer. So fz is this, correct? So fz I can find out in both the ways. But what was the lesson that we draw from this, that we are not able to do without harmonic conjugate or using the idea of perfect differential and the idea of Cauchy-Riemann equation. So all of these are very central to the problem solving, and not to forget the Euler's formula, that is e to the power I theta is cos theta plus I sin theta. So I have often used it. Now one can use Milnes-Thomson theorem also. Okay, you can also use Milnes-Thomson circle theorem. Okay, so you can use either this theorem or circle theorem is z bar is equal to a square. So it is a way of different way which we use in fluid dynamics. Okay, so if you like our content, please like, share and subscribe, and this might change your way of looking at mathematics, especially for UPSC Civil Services examination. Given the rationality and the predominance of this topic in the civil services, it becomes all the more important that you follow sequencing and keep doing day in and day out. That practice is required, that verve, that tenacity, that zeal is very much required. If you do it wholeheartedly, it is not so insurmountable. It's very scientific. It's very organized. All you need to do is just do what is required for the examination, and if you do in the right earnest, then you are not far from your goal. Thank you.